माँ तो माँ होती है ना। बहुत ही दिलचस्प कहानी, प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था, जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को डेरे पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद वो कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भूना करती थी, जिसका एक ही बेटा था। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को भला कैसे भूल सकता हूं। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के पेट में दर्द होती थी। साहब जी, एक नुक्कर में लगा रहता था वो। मास्टर जी डांट कर उसे अक्सर घर भेज दिया करते थे कि जाओ हकीम से दवाई ले आओ। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा ही याद आता है और सारे गांव में उस पराठे की खुशबू फैल जाती थी। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजरें फेर लीं। उस एक नजर ने उसके पेट की दर्द के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में उसके पेट की अंतड़ियों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार के फाकों से लूसती अंतड़ियां आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूं, एक आंसू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहला निवाला पेट में जाते ही वकार की तड़पती अंतड़ियों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा। मैं किसी ना किसी बहाने खाने में वकार को भी साथ मिला लेता। वकार की भूख की अंतड़ियों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ न जाने किसकी यारी ज्यादा पक्की थी, पेट से पराठे की या वकार से मेरी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख का शोर मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, मैं रोज तुझे बस्ते के साथ पराठा बनाकर देती हूं, तू खाता भी है या नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मैं कहां कुछ बताने वाला था साहिब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। मैंने सारी बात बताई तो अम्मा सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूं। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी ज्यादा कर दी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो अलग अलग नहीं होती फीके, माएं अलग अलग हुई तो क्या। साहब जी, उसके बाद माँ बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा है भला। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनके एक पहर का खाना पहुंच जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी नूरा भी गुजर गई। उसके बाद हमारा राब्ता कट गया। वकार आया था, विलायत में रहता है साहब जी। वापिस आते ही मुझसे मिलने चला आया, पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है, तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूं। और उधर मेरी मां के नाम पर लंगर खाना खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर खाना खोलना चाहता है, और वो भी मेरी अम्मा के नाम का। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट दर्द से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को भला कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे जैसे भरम रखने वाले।
फिर कहने लगा, फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? झल्लिया, मैं सब जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे और मक्खन बढ़ गया था, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहां भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी सोच में डूब गया कि लूसती अंतड़ियों और पराठे की यारी पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। अम्मा ने कहा था, ममता तो अलग अलग नहीं होती फीके, माएँ अलग अलग हैं तो क्या। बेशक माँ तो माँ होती है। अल्लाह हम सबकी माँओं का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से गुजर चुकी हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।